हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टिन आर 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। अगर तीनों सेम होता तो यहाँ पे क्यूब बनता और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या हो गया, अलग हो गया है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेड्थ हो गया और ये आपका यहाँ पे हाइट हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है एक टिन का डायमेंशन इतना है। तो अगर इसी तरह हमको 20 सच टिन्स, तो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टिन्स। अगर हमको इसी डायमेंशन का 20 सच टिन्स बनाना है तो कितना हमको शीट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टिन है तो टिन होगा तो चारों तरफ से बंद होगा, तो यहाँ पे लिख देगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टिन। ठीक है, एक टिन का हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ लिखिए L प्लस B प्लस H। ठीक है, यहाँ हो जाएगा B, फिर यहाँ पे लिख दिए इसको H और यहाँ पे हो जाएगा L, ये वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना यूनिट रखेंगे 2 इंटू लेंथ और ब्रेड्थ हमारा कितना है, ये 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, अब हमको क्या रखना है यहाँ पे, हाइट इंटू लेंथ। तो हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर इंटू लेंथ हमारा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 26 इंटू 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू इन सबको हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3016 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं फिर से मल्टीप्लाई, इसका इसे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 0 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा अभी एक टिन का निकला है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, 20 और टिन बनाना है, तो कितने हमको शीट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू, यही आप यहां से लिख देंगे, टू मेक 20 सच टिन्स। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 0, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया का जरूरत पड़ेगी, टिन शीट का जरूरत पड़ेगा इतने एरिया का, ताकि हम यहाँ पे 20 सच टिन्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A swimming pool is 20 meter in length, 15 meter in breadth, 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor at ₹35 per meter square. ठीक है, एक स्विमिंग पूल है जिसका आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, और उसको क्या करना है, सीमेंटिंग कराना है, यानी चारों दीवार को स्विमिंग पूल के। ठीक है, और नीचे फर्श को यहाँ पे सीमेंटिंग कराना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया, ₹35 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका हम एरिया निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस में क्या होता है, ऊपर और नीचे हमको पहले गायब करना है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया चारों दीवार का लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया, नीचे बच गया फ्लोर का, तो फ्लोर का भी हम एरिया यहाँ पे निकाल देंगे, यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लोर को हम प्लस कर देंगे और फिर हमारा एरिया निकल जाएगा कितना, फिर हमको कॉस्ट वहां पे लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल प्लस एरिया ऑफ फ्लोर।
ठीक है, यानी नीचे फर्श का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, यानी लेंथ ब्रेड्थ यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, मैं आपके यहाँ सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ। लेंथ हमारा कितना दिया है 20 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया है 15 मीटर और हाइट हमारा कितना दिया है 4 मीटर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 20 मीटर प्लस 15 मीटर इंटू हाइट कितना है 4 मीटर है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ ये हमारा, ब्रेड्थ ये है, तो लिखेंगे 20 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा देखिए, 2 इंटू इसको जो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 35 मीटर इंटू ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। ठीक है, प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे 30 आ जाएगा मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा इंटू 4 मीटर हो जाएगा प्लस 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 280 मीटर स्क्वायर प्लस 300 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 580 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्विमिंग पूल का एरिया निकल गया जहाँ की हमको सीमेंटेड करवाना है। ठीक है, यानी कि चारों दीवार का और नीचे फर्श का। ठीक, अब बोल रहा है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लग रहा है ₹35। तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट ₹35 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है 580 मीटर इंटू ₹35। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 20,300 रुपीज हमारे यहाँ पे आएगा, यानी कि कितना आएगा 20,300 रुपीज आएगा सीमेंटिंग करवाने का स्विमिंग पूल को, यानी कि चारों दीवार को और नीचे फ्लोर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्यूबिकल बॉक्स विथ लिड हैज लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसमें ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, और उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि क्यूब में सारा लेंथ सेम होता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एट ₹5.50 पर मीटर। ठीक है, यानी कि उस बॉक्स को हमको क्या करना है, अंदर से भी पेंट करना है और बाहर से भी पेंट करना है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹5.50। तो बताइए हम उसको पेंट करेंगे तो कितना हमारा कॉस्ट लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर बाहर दोनों से हमको मारना है और ढक्कन भी है, यानी कि पूरा तरीके से वो पैक है। तो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम इसका। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि यूनिट सेम नहीं है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो पहले हम लेंथ को मीटर में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हमको यहाँ पे चेंज करना है 30 सेंटीमीटर को चेंज करना है हमको मीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3 हम लिख सकते हैं, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। ठीक है, ये हमको मिल गया लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ भी मीटर था तो हमको भी इसको मीटर में यहाँ पे चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6L स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना था 2 का निकालना था, यानी अंदर बाहर दोनों हमको पेंट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 6L स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर बाहर पहले हम 1 का निकालेंगे, तो आप 1 का निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या तो फिर आप यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू हमारा यहाँ पे लेंथ कितना है 0.3, यानी 0.3
मीटर इंटू 0.3 मीटर। ठीक है, यल स्क्वायर है तो आप यल को 2 बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू, ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09 यहाँ पे हो जाएगा और मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम चलिए इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 6 जा 54 होगा और कितने डिजिट पे डेसिमल है 2 डिजिट पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह हम कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 0.54 आएगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ठीक है, और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे लगेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये था आपका मीटर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अभी हमारा क्या निकल गया है कि अंदर और बाहर दोनों का हमने यहाँ पे एरिया निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हमको कॉस्ट निकालना था, तो लिखेंगे द, यहां से आप लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एट ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, यानी कि हमको ये लिखना है 1.08 मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज, ये वाला हमको यहाँ पे लिखना है, यानी 5.50 भी आप लिख सकते हैं और 5.5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ₹5.94 मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि हमको दोनों तरफ पेंटिंग कराने का कॉस्ट कितना लगा ₹5.94 पैसे यहाँ पे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड टुगेदर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म। 2 क्यूब्स हैं, दोनों क्यूब्स को आपस में सटा करके रख दिया और क्यूब से मालूम है कि सारा लेंथ यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझना है, ये एक मान लीजिए क्यूब हो गया, ठीक है, और एक क्यूब ये हो गया, दोनों को हमने यहाँ पे सटा करके ऐसे इस तरह से रख दिया है। ठीक है, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, सारा कुछ सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लेंथ चेंज होगा क्योंकि 2 क्यूब्स को हम आपस में सटा दे रहे हैं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पे ब्रेड्थ भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ चेंज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ कितना हो गया आपका, हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइट तो सेम ही रहेगा 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ये भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर, सिर्फ चेंज कौन सा होगा लेंथ चेंज होगा क्योंकि हम 2 क्यूब्स को आपस में सटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू सॉलिड क्या बना आपका, तो लिखेंगे न्यू सॉलिड फॉर्म। तो न्यू सॉलिड हमारा क्या बना यहाँ पे 2 क्यूब था, तो 2 क्यूब को जब सटा दिया आपस में, तो 2 क्यूब को जब हमने आपस में सटा दिया तो क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया। तो लिखेंगे न्यू सॉलिड फॉर्म्ड इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूब से बन गया क्यूबॉइड क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज हो गया। अब हमको क्या निकालने के बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका मेरे पास फॉर्मूला है 2 × L + B + H। ठीक है, आप यहाँ लिखिए B, फिर यहाँ लिखिए H और यहाँ पे लिखेंगे आप ये वाला L यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू पुट करना है 2 × ठीक है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, फिर हमारा ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट भी हमारा है 4 सेंटीमीटर प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है लेंथ ही तो चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। 2 × इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना हुआ 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 इंटू सबको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जो नया सॉलिड बना उसका टोटल सरफेस एरिया कितना निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 3 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।